दोस्तों, आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो, इलेक्ट्रिसिटी आज रोटी, कपड़ा, मकान जितनी जरूरी हो चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या लोग इसे पुराने जमाने में भगवान मानते थे या कोई जादू? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया और कब किया, और दुनिया को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नाम का तोहफा कब मिला। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कुछ इन्वेंशंस होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसे आग की खोज की गई, बिल्कुल उसी तरह। जैसा कि हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थे, उसने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की और उनको ये समझ आ गया कि जादू नहीं, साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांधी और उस धागे में एक चाबी लटका दी और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज कर ली। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की थी, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया, और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल या कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, और चूंकि वोल्टा की ये बैटरीज डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी, उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। चूंकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था, और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और जिससे काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला
और ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा है और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है।